अलीबा खान साहिबा जियो न्यूज़ की जानिब से ट्वीट की गई, जिसमें उन्होंने लिखा कि हम जिन्स परस्त रिचर्ड ग्रेनल को डोनाल्ड ट्रंप का एलची मुकर्रर कर दिया गया है। उस पर रिचर्ड जनरल ने खुद आके रीट्वीट किया उसको और उस पर लिखा कि आई विल से अगेन फ्री इमरान खान। 26 नवंबर को इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर चुके हैं, तो इस मामले को आप किस नज़र से देखती हैं? देखिए, हमारे तो वो पाकिस्तान हमारा मुल्क है, लेकिन ये फ़िक्र जिनको होती है, आपको पता है किनको फ़िक्र होती है, जो यहाँ पे जो आप क्या कहते हैं, जो हुकूमत में लोग हैं, इनको ज़्यादा फ़िक्र होती है कि अमेरिका क्या सोच रहा है इनके बारे में, क्योंकि इनकी इंग्लैंड क्या सोच रहा है। इसलिए क्योंकि आपके जो हुकूमत में लोग बैठे हैं, इनकी जायदादें उधर ही हैं, और आपको पता है कि वो क्या डिमांड कर रहे हैं। उन्हीं के सेनेटर्स, यहाँ इतना जुल्म हो गया, इतनी शर्मिंदगी का बायस हो गया इन मुल्कों के लिए कि हमारी पाकिस्तान की हुकूमत को उनके लिए शर्मिंदगी हो गई है उनको, क्योंकि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बड़ी इसके ऊपर, अब सोचें उनके ऊपर भी हम धमकियाँ देते हैं उनको फ़ोन करके। वो गए हैं अपनी हुकूमत के पास, अमेरिका उनकी हुकूमत है, इंग्लैंड उनकी हुकूमत है, ऑस्ट्रेलिया उनकी हुकूमत है, क्योंकि वहाँ के ये नेशनल्स हैं पाकिस्तानी। उनको ये कह रहे हैं कि आप यहाँ से, ये उनको धमकियाँ देते हैं, वो कह रहे हैं कि ये लोग जो पाकिस्तान से जुल्म करके, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ करके यहाँ आते हैं, तो ये वाले जो इनके कांग्रेसमैन और सेनेटर्स कह रहे हैं इनकी यहाँ प्रॉपर्टीज़ भी कॉन्फिस्केट करें, इनके वीज़े भी कैंसिल करें, और कई मुल्कों के वो इस तरह ही करते हैं। आपने यहाँ पे इतना बड़ा कत्लेआम कर दिया, इस्लामाबाद मैसेकर है, और आप इसको कभी छुपा नहीं सकेंगे। तो जाहिर है अगर यहाँ पे इंसाफ नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारी तो यहाँ आपको पता है अदालतों में क्या मिलेगा इंसाफ, तो वो तो ये नहीं, आपको ये इनके ऊपर सख्तियाँ बैन लगाएंगे इन लोगों पे जो ज़िम्मेदार हैं इस किस्म की ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ के लिए। अच्छा, रिचर्ड ग्रेनल के अलावा बहुत सी मज़ीद ऐसे अमेरिकन लोग हैं जो कि ट्वीट्स कर रहे हैं, क्या कोई इम्पैक्ट होगा इन ट्वीट्स का इमरान खान की रिहाई को लेकर? देखिए, ट्वीट्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बात सारी ये कि इन मुल्कों के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि जब आप ऐसे लोगों को वीज़े देते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन हैं ये मुल्क, ये हमेशा बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, और मुल्कों में जब होता है तो उसके ऊपर ये ज़रूर इसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं। तो इन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर इतनी हदें पार हो गई हैं कि उन्होंने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है, क्योंकि हमारे वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके पास जाके कह रहे हैं कि हमारे रिश्तेदारों के साथ क्या हो रहा है, तो वो तो आवाज़ उठाएंगे। अगर इन लोगों को फिक्र है कि वो क्या कहते हैं, तो ये मुझे नहीं पता है। मैडम ये भी बताइएगा खान साहब, क्योंकि कल से ये चीज़ जो है ना टॉप ट्रेंड बनी हुई है, जब से रात से ये ट्वीट हुआ है रिचर्ड ग्रेनल का, तो उसके बाद से ये टॉप ट्रेंड बन गई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं। खान साहब से, उनके वकीलों से या आपसे उनकी कोई ऐसी बात हुई है, खान साहब ने कोई जियो न्यूज़ के बारे में कोई बात की हो? क्योंकि ये जियो न्यूज़ का वो एक ट्वीट था जिसको उन्होंने रीट्वीट किया। मुझे नहीं पता, इमरान खान के साथ तो कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन आपको देखें, पहले आप अपना समझ लें कि अगर एक वहाँ पे एक अपॉइंटी अमेरिका में, आपको याद होगा डोनाल्ड लू, हम तो डोनाल्ड लू जो एक सरकारी अफसर था उनकी स्टेट डिपार्टमेंट में, उसका एक मैसेज आया था तो हमने हुकूमत गिरा दी थी। तो ये तो बहुत सीनियर आदमी है जिसने ये कहा है रिलीज़ इमरान खान। तो अगर एक वो सरकारी अफसर जो डिपार्टमेंट में काम करता है, उसके कहने पे अगर हम रातों रात हुकूमत गिराने की शुरुआत कर लें और जल्दी जल्दी गिरा दें, 3 हफ्ते में या कितने 2 हफ्ते में जल्दी से हुकूमत गिरा दी, किसके कहने पे? डोनाल्ड लू के, यही कहते हैं ना। और वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा था। तो जब नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी जो ये नहीं चाहती कि इस किस्म की बाहर के मुल्कों में इंटरफेरेंस हो, तो अब इमरान खान ने हमेशा कहा है कि बाइडन के जाने से सिर्फ ये होगा कि जो बाजवा और हुसैन हक्कानी ने वहाँ पे जाकर बड़ी मेहनत करके लॉबिंग की थी, जिसके नताइज में डोनाल्ड लू को के साथ उन्होंने ये मिलके किया था, तो फिर इस हुकूमत में वो नहीं होगा जो बाइडन की हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर किया था, जो हमारी मईशत भी डुबो दी, हज़ारों लोगों को गुर्बत के लकीर के नीचे भी धकेल दिया। और फिर आप देख लें यहाँ पे सड़कों पे जाके आप कत्लेआम करने का मतलब ये है कि जो कत्ल कर रहे हैं, जो ये मैसेकर कर रहे हैं, डेस्परेट तो वो लग रहे हैं इस वक्त।
क्यों आपको कत्ल करने की जरूरत पड़ी? अलीमा साहिबा यही बताइएगा, खान साहब खुद और पीटीआई भी इस चीज़ की हमेशा से मुखालिफत की है, अमेरिकन इंटरफेरेंस की, तो इस रिचर्ड के मुतालबे को जो कि इमरान खान के हवाले से वो कर रहे हैं, उसको आप जायज़ समझती हैं? उसको क्या क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से? ठीक मुतालबा उनका? मैंने आपको फिर से बताया है कि इमरान खान ने क्या कहा है। जब डोनाल्ड लू का साइफर मैसेज आया था, उसके ऊपर पाकिस्तान ने, इमरान खान की हुकूमत ने प्रोटेस्ट करके उसका डिमाश किया था, जिसका मतलब अमेरिकन एम्बेसडर को बुलाकर उसके ऊपर एहतजाज करके वापस मैसेज भिजवाया था कि ये आप हमारे मुल्क के अंदर हमारी आप इंटरफियर कर रहे हैं। तो इमरान खान इसके ऊपर इसलिए कोई कमेंट नहीं कर रहा। अगर देखें, इमरान खान तो कहीं अपील नहीं कर रहा किसी को, ना किसी को फ़ोन कर रहे हैं, ना हमें कभी किसी को कहा है कि फ़ोन करके कहो किसी अमेरिकन को या किसी को। जब आप इतना जुल्म करेंगे तो आप अपने आप को उस जगह पे डाल रहे हैं कि जब एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप, जहाँ दुनिया में ये कोई दुनिया मुल्क नहीं एक्नॉलेज करता, डेमोक्रेसीज़ के लिए ये बात करते हैं, तो अगर पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर ये होगा कि आप रात को अंधेरा करके कत्लेआम करेंगे, कौन सी दुनिया में आपको मुल्क सपोर्ट करेगा? इसके लिए कोई भी मुल्क नहीं सपोर्ट करेगा। क्या आपकी बार भी खान साहब इस चीज़ को बुरा मानेंगे या फिर इसको कंडेम करेंगे अगर कोई मुदाखलत होती है? मेरी बात सुने, ये मुदाखलत नहीं है किसी, ना वो आपके मुल्क में मुदाखलत कर रहे हैं, उन्होंने भी ट्वीट पे किया है, साइफर नहीं भेजा। मैडम ये भी बताइएगा, खान साहब ने 3 रहनुमाओं की बात की थी कि खान साहब कहते हैं मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मौलाना फजल रहमान, महमूद अचकजई और अख्तर मेंगल। आज खान साहब ने कोई इस तरह की कोई बात की है कि वो अपोजिशन से मिल के? हसन साहब ने कल कहा था कि वो मिलेंगे तीनों, तो खान साहब ने कहा कि मिले। तो ज़रूर मिले। इमरान खान ने तो बल्कि यहाँ पे तो उनके किसी को अंदर जाने ही नहीं देते, अगर वो आ जाएं तो शायद उनसे उनकी मुलाकात हो जाए। बाकी इनके अपने जो सियासी लोग हैं उनको एक को नहीं मिलने। खान साहब का मोराल कैसा था आज? माशाल्लाह, उनको तो वो तो, हाँ, एक और उन्होंने बात की। आप लोग पूछते हैं जी खान साहब के क्या हालात हैं, उनकी सेहत ठीक है? आज उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा कि ये मुझे पीटीवी नहीं देखने दे रहे, कई हफ्ते हो गए हैं। कहते हैं कि उसकी ये तार निकाल के ले गए ना, कई जब ये 23 नवंबर से, तो वो कह रहे थे मैं पीटीवी देखना चाहती था। तो हमने पूछा कि आप खबरें सुनना चाहते? कहते नहीं, मैं क्रिकेट देखना चाहता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इन्होंने तार निकाली भी थी, मैं मैचेस नहीं देख सका, नहीं तो दोनों ही मैच हार गए, मैं डिप्रेशन हो जाती मुझे। ये उन्होंने हवाले से आपने बताया था। काफी